Thank you. It's crossed the millions of views in YouTube. So how you're getting the response from the audience, your friends, your family? I think it's very positive because what people say is that if you're doing a film here, we always want to make a different film, and they're saying Parmanu is a different film, very interesting. But the most exciting thing is saying ये commercial film लगती है यार, ये engaging thriller लग रही है. So I think that's the biggest plus we're getting out कि मतलब कुछ होने वाला है इसमें, and I think that's very exciting. Okay, Abhishek sir. No, I think I was always sure that the subject should, appeal to the people. But I think the way the trailer has been cut, the way it is being marketed by John Steen, and the way people are now reacting, even to the song, Sachin Jigar ने भी बहुत अच्छा music दिया है. और Shubh Din was trending, and now I have heard the other song was also trending. Which one? His favorite song, जितनी दफा, बहुत इनका favorite song है. तो वो दोनों गानों ने जितनी दफा पीछे कहानी और पिक्चर देंगे तो समझ आएगा क्यों हंस रहे हैं. लेकिन शुभ दिन really took the trailer forward, and अब हर गाना जब आएगा so I think कहीं ना कहीं पिक्चर का इंटरेस्ट और पीक होगा. So मुझे यकीन है, जितने कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में, I think people are looking forward to this film. हाँ, हमें शायद पब्लिसिटी के लिए थोड़ा कम वक्त मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक विद द मटेरियल, जिस तरह का मटेरियल बाहर आ रहा है, वील मेक अप फॉर इट. ओके सर, परमाणु एक रियल बेस्ड लाइफ पे बेस्ड है, बट आपने इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया? इट्स एन फ्रिक्शन. It's a real incident film, and it happened on the 11th of May 1998. You can continue and just say. So basically it's inspired by a true event. Yeah. The characters are fictional. Very प्लॉट important. जो है वो पूरा रियल है. ऑलमोस्ट 80-85% जो घटनाक्रम है वो वही है जो हुआ था उस समय. सो जॉन सर, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द रोल? रोल में काफ़ी वर्कशॉप्स की हम लोगों ने. कैरेक्टर का नाम अश्वथ रैना है, वो एक जूनियर ब्यूरोक्रेट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, एंड काफ़ी मुझे अपने आप को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ा. आई कुडंट हैव अ बॉडी. अभिषेक ने कहा कि ये जिम जाना छोड़ दो अभी, जस्ट लुक लाइक रेगुलर. और फिर मेरे कैरेक्टर के ऊपर, बैक स्टोरी के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने. ओके, ये मूवी में आप साइंटिस्ट एक आर्मी का रोल कर रहे हैं, और हमने प्रीवियस में देखा है कि आप मोस्ट ऑफ एक्शन जॉनर में देखे गए हैं. सो डू यू थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट? आपको रिस्की गिर सकता है? नहीं, आई थिंक आई डिड मद्रास कैफे ऑल्सो इन द पास्ट. उसके पहले मैंने बहुत सारी ऐसे फिल्म भी की है जहाँ पे मैंने काफ़ी रिस्क लिया है, जैसे वाटर, नो स्मोकिंग, काबुल एक्सप्रेस. तो बहुत सारी. एंड आई थिंक जैसे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जिसे मैं मानता हूँ, एंड आई लव हिम द मोस्ट, इट्स आदित्य चोपड़ा. He said, John, your most intelligent choices are the ones that are different. So मैं मानता हूँ कि परमाणु वही डिफरेंट चॉइस है, और मैं ऐसे ही डिफरेंट चॉइसेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग अगर जे एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते, बोलते हैं नहीं ये कुछ अलग ही लेके आएगा अभी. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने जो सोचा है इसके बाद शायद हम, अगर whenever Abhishek's free from Zoya Factor, when we do that, that's also very different. कि आप सोचोगे कि यार ये मतलब परमाणु अभी सैटेलाइट पे फिल्म बनाई इन लोगों ने, अभी ये क्या सोचा है उन लोगों ने. So I think that's very important to keep shocking the audience. ओके, ये मूवी में बोमन ईरानी सर भी है, डायना जी भी है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? It's great. I mean, Bowen's beautiful, Dinah's handsome. It's a great experience. Dinah बहुत ही प्यारी लड़की है, hard working, sincere, great screen presence. होमवर्क करके आई थी वो, और काफ़ी वर्कशॉप्स भी किए उसने. बमन सर तो आई मीन आप अभिषेक से पूछिए, जितना उनका कंट्रीब्यूशन था स्क्रिप्ट में was absolutely fantastic. We are really thankful to him. Yeah, actually वो क्योंकि हमें वक्त काफ़ी कम मिला था स्क्रीन प्ले के लिए. 3 लोग लिख रहे थे, मैं, साइवन, संयुक्ता, एंड थैंकफुली क्योंकि हम तीनों का एक्सपीरियंस रहा है इस क्राफ्ट के ऊपर, तो हम लोग कर पाए. 4 महीने में हमने 5 ड्राफ्ट लिखे, लेकिन उसके बावजूद बमन सर ने कुछ अच्छे पॉइंट्स पकड़े थे स्क्रीन प्ले में. और उनकी अच्छी खासियत क्या है ना कि वो अपने कैरेक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं. आई थिंक जब भी वो डायरेक्ट करेंगे, ही बी वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि वो पूरी स्टोरी को देखते थे. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, 3-4 ऐसी चीज़ें हमें बताई जिससे कि हम लोग, और एकदम रेफरेंस के साथ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान है वो, सिनेमेटिकली उनको बहुत चीज़ें पता है. तो उनका कंट्रीब्यूशन इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत. ओके, आपने बोमन ईरानी जी के बारे में तो बता दिया, जॉन को डायरेक्ट करना कैसा था? बहुत ही कमाल, बिकॉज जॉन की सबसे अच्छी बात ये है कि वो पूरी तरह से अपने आप को डायरेक्टर को सपोर्ट कर देते हैं.
and he is very passionate and he keeps asking for time for his prep and he is hungry to do new content. मैंने देखा है कि उनको ऐसा कुछ नहीं कि मेरी इमेज ऐसी है तो मैं ऐसी फिल्में करूँ. Anything, you know, you can discuss with him. If it excites him, he does it. तो इस फिल्म को लेके he was, I think शायद 2 साल मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि इतने टाइम बाद जब वो जिस फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं 2 साल बाद, वो मेरी फिल्म है, you know, ये फिल्म है. क्योंकि कहीं ना कहीं ही ट्रस्टेड द सब्जेक्ट कि यू नो ये फिल्म करूँगा मैं, एंड उस पूरी शिद्दत से उन्होंने किया है एंड इस फिल्म को का पूरा भार उनके कंधों पे है एंड आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया. ओके जॉन सर, ये मूवी राजस्थान में ज़्यादातर शूट हुए, सो वाज इट टफ टू शूट इन राजस्थान बिकॉज वहाँ की गर्मी बहुत होती है? या बट आई थिंक द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म वाज द शूट, क्योंकि इतना होमवर्क करके हम लोग वहाँ पे गए थे. ऑफ कोर्स टेम्परेचर्स वहाँ पे 50 डिग्रीज थे. द टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज, लाइट्स के साथ समटाइम्स 54-55 डिग्रीज. गर्मी लग रही थी बट द शूट वाज ग्रेट, द कास्ट वाज ग्रेट, डायरेक्टर वाज ग्रेट. एक शॉट के बाद ही, एक टेक के बाद ही से ओके नेक्स्ट, लाइक हेलो एक और टेक करते हैं, नहीं मिल गया मुझे, चलो आगे चलते. एंड आई लाइक दैट एटीट्यूड बिकॉज ही वाज सो श्योर अबाउट व्हाट ही वांटेड एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग देयर. ओके, आप जब भी मूवी लाते हैं और स्पेशली जेके एंटरटेनमेंट जब भी लाते हैं तो लोगों में जे हाँ. तो लोगों में ऐसा हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ नया लाएंगे, तो परमाणु में ऐसा क्या देखने मिले हो लोगों को जो बहुत ही डिफरेंट हो? I think we discussed that the whole day. Whole day we've been discussing that. But I think the idea is different, the script is different. इसमें villain एक regular villain नहीं है. इसमें villain कुछ और है, एक American satellite है. So I think everything is different about this film. आप देखें and support this film. It's fantastic. ओके, मूवी या ट्रेलर देखे, पोस्टर देखे तो एक बात जरूर आती है, पैट्रियोटिज्म बहुत दिखता है इसमें. तो आपके हिसाब से पैट्रियोटिज्म की क्या परिभाषा है अकॉर्डिंग टू यू? According to me, patriotism is not spitting, not dirtying any place, being corrupt free. You know, just basic things that make India a better place. That's patriotism. जैसे हमारे फिल्म में एक लाइन है, हीरो वर्दी से नहीं इरादे से बनते हैं. तो आपके इरादे सही होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड अभिषेक्स फादर इज एक्चुअली फ्रॉम द एयरफोर्स, सो ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म far better than I do. No, I think every regular Indian, I mean, the only thing is your contribution to your nation. Exactly, in some way or the other. आप हर तरीके से कर सकते हैं. Yeah. हम फिल्में करें तो हम ऐसी फिल्में अगर बनाते हैं तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोशिश है हमारी. बट जैसे मेरे फादर एयरफोर्स में थे, वो उनका कंट्रीब्यूशन था. एक डॉक्टर अपनी जॉब को ढंग से निभाएगा, यू नो, ट्रीटमेंट देगा लोगों को जो नीडी हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन होगा. तो हर इंसान कर सकता है वही कंट्रीब्यूशन जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में हो, वो पैट्रियोटिज्म है. ओके सर, फाइनली 25 मई को मूवी रिलीज होने जा रही है, तो आपके फैंस दर्शकों को क्या कहना चाहिए? Just watch the film, 25th of May. It's a fantastic, engaging thriller. It's a 2-hour film, really moves fast. Enjoy it and let us know what you feel about it after you see it. Okay, Abhishek sir, anything you'd like to add? नहीं, just that कि आप प्लीज़ जाएं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं. यू सर्टिफिकेट फिल्म है, सबसे इम्पोर्टेंट. Very important, yeah. तो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और हफ्ते दर हफ्ते देखें, बार देखें. That's what we want. You know, somewhere, because अगर ये फिल्म अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे तो आई थिंक ऐसी और फिल्में बनेंगी. हम लोगों को एज इंडस्ट्री यू नो सक्सेस ऑल्सो इंस्पायर्स अस कि अलग लीग पे हट के अगर सिनेमा बनाओ तो लोग एंटरटेन होते हैं, वो देखते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी फिल्में देखें और यू नो हमें इंस्पायर करें. Thank you. Thank you. Thank you.